नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद सदर थाना क्षेत्र स्थित रांगाटांड़ श्रमिक चौक के समीप सोमवार की अहले सुबह एक मालवाहक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ऑटो पड़ाव में घुस गई, जिससे 3-4 ऑटो ट्रेलर की चपेट में आ गए और ऑटो में बैठे वासेपुर निवासी रेहान नामक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 से 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मालवाहक ट्रेलर तथा उसके चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने धनबाद बोकारो NH 32 पर रांगाटांड़ चौक को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। वहां पर टायर जलाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना के काफ़ी देर बाद जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने उग्र लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। वाहन चालक ऑनर्स एसोसिएशन के नेताओं ने मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। नेताओं ने बताया कि शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, बावजूद इसके बड़े वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं। यह जांच का विषय है। मार के उड़ा दिया, स्पॉटेड हो गया। ठीक है, उसका मुआवजा चाहिए। 4 बजे भोर में मारा गाड़ी वाला, बस हम लोग मुआवजा चाहिए। जो मेरा गाड़ी है उसका गाड़ी का हम लोग गाड़ी चाहिए, बाकी हम लोग कुछ चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जब तक मेरा भाई सही सलामत है। सर बिना मतलब होगा तो लेके आने का, बिना मतलब का गाड़ी चढ़ गया। छोटू नाम था, छोटू नाम था। नाम से हम लोग छोटू बोलते हैं। छोटू हम लोग यहाँ जो है वो ऑटो में एक जो है बड़ा ट्रेलर ने आके धक्का मार दिया है, उसी का मैटर है। अनियंत्रित हो गई थी ट्रेलर, जिसके कारण ये घटना घटी। कितने ऑटो में मारा गया सर? ऑटो और दुकान में घुस गई है। सामने आप देख रहे हैं कि एक दुकान में घुस गई अनियंत्रित होके, जिसके कारण ये घटना घटी। कितनी की मौत भी हुई सर? एक व्यक्ति है, उसका नाम रेहान बताया जा रहा है। घायल भी कुछ लोग हैं सर? घायल भी है। यहाँ पे एक दुर्घटना हुई, एक आदमी स्पॉट डेड कर गया। उसका नाम रेहान था, वो नौयुवक था, टेम्पू पर बैठा हुआ था आरा मोड़ जाने के लिए। उसी बीच ये ट्रक बेतरीका बेतरतीब इधर आकर के पूरा टेम्पू पर चढ़ा दिया। टेम्पू का फरकच्चा हो गया, वो लड़का का स्पॉट डेड हो गया। हम लोग 4 बजे भोर से लगे हुए हैं, प्रशासन को आने में काफ़ी देर हुई। मामला थोड़ा गरमाया, हम लोग ठंडा किए, रोड जाम इन लोग किया। हम लोग आके रोड वगैरह खुलवाए, स्कूल की गाड़ी को जाने दिया, एम्बुलेंस को जाने दिया, स्टूडेंट को जाने दिया। समझाते हुआ, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है। एक नौजवान का मौत हो गया बेवजह। इस तरफ से गाड़ी कैसे गई नहीं गई, ये तो जांच का विषय है, इसको देखा जाए। दोबारा ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन को प्रयास करना चाहिए। लोग क्या मांग कर रहे हैं अभी? लोग क्या मांग करेंगे? इंसाफ का मांग करेंगे, मुआवजा का मांग करेंगे। जाने वाला तो आएगा नहीं, और क्या। ऑटो में बैठा हुआ था यहाँ का लड़का, जो शायद चाय दुकान में काम करता है, और ट्रेलर आया, उसने उसको घसीट करके एक्सीडेंट कर दिया और 3-4 टेम्पो को क्षतिग्रस्त कर दिया है, और 2 आदमी गंभीर रूप से घायल है। किन्हीं की मौत भी हुई है? हाँ, एक छोटू नाम का लड़का का मौत हुआ है। उनका पिताजी भी चालक हैं, टैक्सी चलाते हैं, सलीम अंसारी नाम है। हम लोग के लिए बहुत दुखद घटना है कि एक चालक का लड़का का एक्सीडेंट हुआ। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इसका मुआवजा, सही मुआवजा मिला दिया जाए, और कानूनी प्रक्रिया में प्रशासन सहयोग करे, ताकि उसका इंश्योरेंस क्लेम लड़का गार्जियन लोग को उस पर निर्भर है, उसको क्षतिपूर्ति मिला जाए। बागमारा थाना अंतर्गत जमुआटांड़ हरिना मुख्य मार्ग में रविवार की देर शाम एक अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 45 वर्षीय महिला पारो देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा मृतका का पुत्र रिंकू राय गंभीर रूप से घायल है। महिला की मौत के बाद परिजन एवं ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर मुआवजे और कार्रवाई की मांग की है। करके मारा गया है। कहाँ जा रहे थे आप? हम घर जा रहे थे, बोकारो से आ रहे थे, दिल्ली घर से अपना घर जा रहे थे। हम ये थी और मेरा मम्मी पीछे से मारा है? हाँ, हैंडल सटा के पीछे से मारा। ड्राइवर को पकड़े रखे थे, इनको हटा के, मेरे मामा को हटा के पुलिस वाला और लेके चल गया है। बाइक
मोटरसाइकिल से महिला लोग आ रहे थे, लापरवाही से ये डंपर जो से बराबर चलाता है। हम लोगों ने पहले भी कई बार कंप्लेन कर चुके हैं। छाई जो है सो ओवरलोड लेके जाता है और इतना कोल्ड ट्रांसपोर्टिंग में डंपर चलता है, हवा चलता है। सारा लोग इसका खलासी हेल्पर जो लोग चलाने का काम करता है, ड्राइवर को देखिए आज कई बार चेतावनी देने का काम किए और इसका हम लोग पहले ही चेतावनी दे कि इस प्रकार घटना हो सकती है। मृतका का नाम पारो देवी है। पारो देवी लेडी डूमर निवासी पारो देवी है। ये गोविंद राय का परिवार रिलेशन के यहाँ से लोग आ रहे थे। मांग जो उचित मुआवजा होना चाहिए, पीड़ित परिवार को एक सहायता होना चाहिए और ये जो ओवरलोड जा रहा है गाड़ी लेकर, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो बाजार का समय है, हाट बाजार का समय है, शाम के समय 5 बजे से लेकर 8:30 बजे रात्रि तक इस पर पाबंद लगना चाहिए। छाई वाला ट्रांसपोर्ट एक एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। बालूमाथ हेरहंज थाना क्षेत्र के खपिया ग्राम में रविवार देर शाम मोटरसाइकिल सवार और ऑटो में टक्कर हो गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में खपिया ग्राम निवासी सुरेंद्र सिंह और जसवंत सिंह शामिल हैं। सुरेंद्र और जसवंत दोनों हेरहंज थाना क्षेत्र के सौरंग दाग स्थित आबुन में लगे बाजार में खरीदारी करने गए थे, जहां से लौटने के क्रम में खफिया ग्राम के पास तीखे मोड़ में टेम्पू से भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से बालूमाथ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने सुरेश राम प्राथमिकी उपचार के बाद दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकैया टांड़ बड़की नदी के पास क्रेटा कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी, जिससे उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मोहम्मद परवेज खान और मोहम्मद अनवर अंसारी शामिल हैं। दोनों महुआटांड़ जिला लातेहार के निवासी हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों कार पर सवार होकर अपने रिश्तेदार के यहां से हेरहंज के नवादा से महुआटांड़ जा रहे थे। इसी क्रम में बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकैया टांड़ स्थित बड़की नदी के पास अनियंत्रित होकर कार पुल में जा गिरी। दुर्घटना में कार सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से बालूमाथ अस्पताल लाया गया। एक अनवर अंसारी 37 ईयर के व्यक्ति आए हैं, वो गाड़ी सहित पुल से नीचे गिर गए हैं। एक यहाँ मकैया टांड़ पुल है, उससे नीचे गिर गए हैं। उनका दोनों हाथ डैमेज हो गया है। बायां हाथ से खून गिर रहा है, दाहिना जो शोल्डर है लगता है टूट गया है। उसका एक्सरे करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा, उसके बाद फिर इनका इलाज। बीसीसीएल के एरिया 9 के बस्ता कोला में कई मांगों को लेकर बच्चा गुट कई दिनों से कोयला ट्रांसपोर्टिंग को बंद रखे हैं। इसे लेकर कुंती गुट व बच्चा गुट आपस में भिड़ गए। कुंती गुट समर्थक ट्रांसपोर्टिंग शुरू करने के लिए चांदमारी कोल्डम पहुंचे थे, जहां धरना पर बैठे बच्चा गुट समर्थक गाड़ी रोकने का प्रयास करने लगे। इसी बीच दोनों गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद मौके पर तैनात सीआईएसएफ जवानों ने भीड़ को तितर बितर किया और इसकी सूचना पुलिस के वरीय अधिकारियों को दी गई। सूचना के बाद सिंदरी डीएसपी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही कुंती गुट समर्थक उक्त स्थल से निकल लिए। बच्चा गुट समर्थक ने कहा कि हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक धरना खत्म नहीं होगा। लोगों का है कि यहाँ पे आदिवासी का जमीन है, जिनको 86-87 में बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्ती में ज़मीन दिया गया था भूमिहीन होने के चलते। उस ज़मीन के अंदर जो है प्रोजेक्ट चालू किया गया। उस समय विधानसभा में आदिवासी लोग अपने स्तर से प्रयास किए बीसीसीएल प्रबंधन से कि इस पर कोई समाधान निकले, उनके ज़मीन का मुआवजा, ज़मीन के बदले ज़मीन या और कोई समाधान बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा किया जाए। इसमें कुछ रैयत भी हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन जब नहीं माना तो हमारे माननीय विधायक के द्वारा जो है इस पे सीओ धनबाद जरिया को दिया गया। उसके बाद विधानसभा में ये इसका प्रश्न उठाया गया कि आदिवासियों की ज़मीन को ज़बरदस्ती बीसीसीएल प्रबंधन अतिक्रमण कर रहा है, जिस पर इसके लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं कि रोजगार हम लोगों का मांग तो है ही, लेकिन हम लोगों का पहला ये मांग है कि आदिवासियों की ज़मीन के बदले मुआवजा, चाहे ज़मीन या अन्य कोई समाधान, रैयत के ज़मीन के बदले मुआवजा। ये बस्ता कोलेरी में कुछ ज़मीन मुआवजा से लेकर कुछ लोगों का अपना धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी में दो गुटों के बीच में कुछ हल्की फुल्की झड़प हो गई थी। अभी मामला शांत हो गया है।
स्थिति पे नियंत्रण रखा जाता है। तो क्या दोनों गुट सर सिंगमेंट लागू जनता मजदूर संघ के गुट है, दोनों गुट। तो क्या तरीका कार्रवाई होगी? कार्रवाई जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी। हम लोग फोर्स का अपना डेपुटेशन किए हुए हैं। जो इनकी मांगे हैं उनको भी हम लोग वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिए हैं। BCCL के पदाधिकारियों को भी इससे बता दिया गया। हम लोग बैठ के अपना वार्ता करके इस समस्या का समाधान। पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे कि मुसीबत के समय सफलतापूर्वक निपटा जा सके। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 6 मंडलीय रेल अस्पताल ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। धनबाद रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि एहतियात के तौर पर ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए 6 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार है, जिसमें दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा सोनपुर रेल मंडल अंतर्गत अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए गए हैं। आने वाले दिन में धनबाद तथा समस्तीपुर रेल मंडल में ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनज़र पूर्व मध्य रेलवे ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। इसके तहत हमारे 6 मंडलीय रेल अस्पताल पूरी तरह से तैयार एवं सजग हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए हम लोगों ने 6 मंडलीय रेल अस्पताल और केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर लिया है। दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और सोनपुर मंडल रेल अस्पताल में यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू भी हो चुकी है और धनबाद और समस्तीपुर में आने वाले दिनों में यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई की शुरुआत हो जाएगी। जितने भी हमारे यात्री ट्रेनों से आ रहे हैं उनके लिए स्टेशन पर राज्य सरकार के सहयोग से कोविड-19 की चेकिंग की जा रही है। आपके माध्यम से मेरा यात्रियों से निवेदन है कि वे जब कभी भी आएँ तो अपना चेकिंग अवश्य करा लें और चेकिंग करने में भारतीय रेल एवं राज्य प्रशासन का सहयोग करें। बागमारा के BCCL एरिया 1 अंतर्गत बंद पड़े डेको आउटसोर्सिंग माइंस के समीप बरोरा पुलिस और CISF ने छापेमारी कर अवैध कोयला लोड 10 बाइक और दर्जन भर साइकिल को जब्त किया है। छापेमारी में बरोरा सहित मधुबन, बागमारा थाना बल भी शामिल थे। बरोरा थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में कोयला चोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह छापेमारी अभियान चलाई गई है, जो भविष्य में भी जारी रहेगी। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार आज डेको आउटसोर्सिंग खदान के आसपास अवैध कोयला चोरी के विरुद्ध छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में 10 अज्ञात बाइक को बरामद किया गया है, साथ ही साथ 8-10 साइकिल को भी बरामद किया गया है। आगे भविष्य में अवैध कोयला जो है उसका कारोबार ना हो, इसके लिए लगातार क्षेत्र में छापामारी किया जाएगा एवं कोयला चोरी पर लगाम लगाया जाएगा। जामुड़िया के दामोदरपुर तिलका मांझी आदिवासी क्लब एवं दलाई फाउंडेशन सोशल हैंड द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस खेल में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। आज इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबले में दामलिया एकादश ने हुड़मा डांगा को ट्राई ब्रेकर में 4-0 गोल से शिकस्त दी। खेल में विजेता टीम को 60,000 रुपये का चेक एवं उप विजेता टीम को 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। साथ ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच को स्टैंड, पंखा, बेस्ट गोलकीपर को सीलिंग फैन पुरस्कार स्वरूप दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में तो कामकाज चला, लेकिन विपक्षी दलों के अड़ियल रुख के कारण राज्यसभा लगातार बाधित हो रही है। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन की वापसी और किसानों के लिए MSP की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रही है। दूसरी तरफ नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई को दूसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज संसद के दोनों सदनों में नागालैंड फायरिंग घटना पर बयान देंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीक के अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने को लेकर कई समझौते होंगे। PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शाम 5:30 बजे शिखर वार्ता शुरू होगी। इसके बाद पुतिन रात 9:30 बजे दिल्ली से वापस उड़ान भरेंगे।
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सोमवार को इस्लाम को अलविदा कहकर हिंदू धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम रखा है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। सोमवार सुबह गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने सनातन धर्म में उनकी वापसी करवाई। इस मौके पर वसीम रिजवी ने कहा कि मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया गया है। हमारे सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में मैं सनातन धर्म अपना रहा हूँ। हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने खुशी जताई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की सोमवार को पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनकी 65वीं पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों ने आज संसद परिसर में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर शुरू से जो आशंका जताई जा रही थी वह सच होती नजर आ रही है। यह वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में एक ही दिन में 50% केस इसके बढ़ गए हैं। अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में इसका सामुदायिक संक्रमण भी शुरू हो गया है, यानी इस वेरिएंट से स्थानीय स्तर पर भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए दोनों देशों ने कई सख्त उपाय किए हैं। बिहार के भोजपुर जिले में एक दिलचस्प वाकया तब सामने आया जब एक महिला थाने पहुंचकर खुद को फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की बेटी बताने लगी। इस दौरान ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मी हैरान हो गए। जब पुलिसकर्मियों को विश्वास नहीं हो तो उन्होंने दोबारा पूछा, कौन अमिताभ बच्चन? महिला का जवाब था, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और दादा का नाम हरिवंश राय बच्चन। यह सुनकर पदाधिकारी से सिपाही तक हैरान हो गए। हालांकि कुछ देर बाद महिला की हरकतों को देख पुलिस वाले समझ गए कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। महिला कभी लालू यादव तो कभी अंग्रेज तो कभी पाकिस्तान का नाम ले रही थी। थाने के पुलिसकर्मियों को सैल्यूट करने के लिए भी बोल रही थी, जिससे घंटों आरा सदर थाने में लोगों का हुजूम रहा। वैशाली के सहदई ओपी क्षेत्र के अंतर्गत अंधड़ावड़ के सरदई बुजुर्ग आने वाली सड़क पर रामगंज चौक के निकट एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे दुकान से टकरा गई। इस घटना में मौके पर ही एक बच्ची की मौत हो गई, कई अन्य जख्मी हो गए। मृतका बच्ची रंजीत कुमार शाह की 5 वर्षीय पुत्री कनक कुमारी थी। वहीं दूसरी पुत्री 17 वर्षीय काजल एवं पत्नी अंजलि देवी घायल है। काजल की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कार चालक को पीट कर अधमरा कर दिया। उसके दोस्त की भी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस नहीं पहुंचती तो भीड़ उनकी जान ले लेती। घायल चालक महनार थाना क्षेत्र के इशाकपुर निवासी विश्वंबर प्रसाद सिंह के पुत्र मोनू कुमार को PHC में भर्ती कराया गया। वहीं पर काजल एवं उसकी मां अंजलि का भी इलाज चल रहा है। भागलपुर हवाई अड्डा से उड़ान के लिए एक भी विमान कंपनियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। भागलपुर हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में शामिल किया गया है, लेकिन 3 दौर की बातचीत में एक भी कंपनी उड़ान के लिए राजी नहीं हुई। यह बातें शनिवार को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के मंत्री विजय नारायण चौधरी ने कही। वे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। अजित शर्मा ने मामला उठाते हुए सदन में शैक्षणिक, औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए ग्रीनफील्ड नीति के तहत भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग की थी। पटना में शराबबंदी को लेकर और सख्ती बरतने के जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। शराब की होम डिलीवरी कहां से हो रही है और कहां जा रही है, इसकी सूचना देने के लिए होमगार्ड के 100 जवान तैनात हो जाएंगे। शराबबंदी को लेकर पहली बार बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। शराबबंदी के लिए तैनात किए गए होमगार्ड गांव और शहर में अपने स्तर से पता लगाएंगे कि शराब की बिक्री कैसे हो रही है। दुबई से पटना आए 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों नेहरू नगर के रहने वाले हैं। केंद्र सरकार से विदेश से आए लोगों की मिली सूची के बाद दोनों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।